हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निरूपण। संख्या रेखा पर √7.2, √9.3 जैसी अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे निरूपित किया जाता है ये जानेंगे। तो आइए जानते हैं। मैं आपको √7.2 को संख्या रेखा पर निरूपित करके बताऊंगा और उसी प्रकार आपको √9.3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो आइए जानते हैं। उसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी, एक कंपास की ज़रूरत पड़ेगी और एक पेंसिल की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें करना ये है कि जितना अंडर रूट के अंदर दिया है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितना अंडर रूट के अंदर दिया है उतने सेंटीमीटर की हम क्या खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे। हमारा क्या दिया है, 7.2 दिया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितना अंडर रूट के अंदर दिया है उतने सेंटीमीटर की क्या खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे। तो खींच लेते हैं। तो हमारा क्या दिया है, अंडर रूट के अंदर 7.2 दिया है। तो हम क्या करेंगे, 7.2 सेंटीमीटर की सबसे पहले क्या खींचेंगे। तो 7.2 सेंटीमीटर की हमें क्या खींच लेते हैं, एक रेखा खींच लेते हैं। हमने क्या किया, 7.2 सेंटीमीटर की क्या कर लिया, एक रेखा खींच लिया। इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने AB नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, AB नाम दे दिया। इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम AB नाम दे देंगे। इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने AB नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, AB नाम दे दिया। अब हमें क्या करना है, B से 1 सेंटीमीटर और अधिक खींचना है। क्या करना है, B से 1 सेंटीमीटर और अधिक खींचना है। तो हम खींच लेंगे। B से हमने क्या किया, 1 सेंटीमीटर और अधिक खींच लिया। इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने C नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, C नाम दे दिया। तो AB की दूरी हमारी कितनी है, AB की दूरी है हमारी 7.2 सेंटीमीटर और BC की दूरी कितना है, 1 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कंपास की सहायता से AC का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, AC का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो हम AC का मध्य बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, कंपास की नोक जो है यहाँ C बिंदु पर रखना है और आधे से अधिक दूरी लेना है। क्या करना है, आधे से अधिक दूरी लेना है। आधे से अधिक दूरी लेकर के एक बार ऊपर चाप लगाना है और एक चाप नीचे लगाना है। एक चाप ऊपर लगाना है और एक चाप नीचे लगाना है। एक चाप क्या करना है, ऊपर लगाना है और एक चाप क्या करना है, नीचे की ओर लगा देना है। उसी प्रकार क्या करेंगे, A बिंदु पर रखेंगे कंपास की नोक और एक बार ऊपर चाप लगा देना है और एक बार ऐसे नीचे लगा देना है। एक बार क्या किया कि हमने, एक बार हमने ऊपर लगा दिया और एक बार नीचे लगा दिया। अब हमें क्या करना है, स्केल की सहायता से नीचे वाले चाप की और ऊपर वाले चाप की बिंदु को देखना है, एकदम सीधे रखना है और यहाँ पे जहाँ पे हमारा मध्य बिंदु मिले वहाँ एक पॉइंट रख लेना। आप चाहें तो लाइन भी खींच सकते हैं। तो क्या हो गया, हमारा ये जो मध्य बिंदु मिल गया है, इसको हम क्या नाम दे देंगे, इसको हम M नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, M नाम दे देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना ये है कि M को केंद्र मानकर, क्या करना है, M को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचना है। क्या करना है, एक अर्धवृत्त खींचना है। M को केंद्र मानकर हमने क्या किया, M को केंद्र मानकर हमने एक अर्धवृत्त खींच लिया। क्या खींच लिया, अर्धवृत्त खींच लेते हैं। हमने क्या किया, एक M को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींच लेते हैं। M को केंद्र मानकर हमने क्या कर लिया, एक अर्धवृत्त खींच लिया। M को केंद्र मानकर एक अर्धवृत्त खींचा। इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें करना क्या है, अब हम ध्यान से देखेंगे कि हमारी AB की दूरी कितना है। AB बराबर हमारा कितना है, AB इक्वल टू हमारा कितना है, AB इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर है, 7.2 सेंटीमीटर है। BC कितना है, BC इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। तो हमारी AC की दूरी कितनी हो जाएगी, तो AC की दूरी कितनी हो जाएगी, जब हम AB और BC को ऐड कर देंगे तो हमारी AC की दूरी आ जाएगी। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू AB प्लस का BC। तो AC इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7.2 प्लस का 1। AC इक्वल टू कितना आ गया, 8.2 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 8.2 सेंटीमीटर आ गया हमारा। कितना आ गया, 8.2 सेंटीमीटर आ गया। यानी A से C तक की हमारी जो दूरी है वो कितनी है, 8.2 सेंटीमीटर है।
8.2 सेंटीमीटर हो गया। अब ध्यान से समझेंगे, अब हमें करना क्या है कि हमने इसका निकाल लिया। अब ध्यान से समझेंगे कि AC की A से C तक की दूरी कितना है, 8.2 सेंटीमीटर है। यदि हम बात करें, अब इसका हमने क्या निकाल लिया, मध्य बिंदु निकाल लिया, तो AC को हमने क्या कर दिया, 2 बराबर भागों में डिवाइड कर दिया है। तो A से M तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि AM की दूरी हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा AM इक्वल टू MC इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8.2/2, यानी कि कितना आ जाएगा 4.1, कितना आ जाएगा 4.1 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 4.1 सेंटीमीटर। यानी कि A से M तक की दूरी कितनी है हमारी, A से M तक की दूरी 4.1 सेंटीमीटर है, और M से C तक की दूरी, M से C तक की दूरी कितनी है, 4.1 सेंटीमीटर है। ये हमारी दूरी आ गई। अब हम क्या करेंगे, बिंदु B पर एक लंब डाला, बिंदु B पर एक लंब डालेंगे जो अर्धवृत्त को D पर काटता है। बिंदु B पर क्या करेंगे, एक लंब डालेंगे जो अर्धवृत्त को D पर क्या करता है, काटता है। तो ध्यान से समझेंगे, B पर एक लंब डालते हैं, B पर हमने क्या किया, एक लंब डाल दिया जो अर्धवृत्त को D पर काटता है। अब हम क्या करेंगे, D को M से मिलाएंगे, क्या करेंगे, D को M से हम मिला देंगे, D को हम M से हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब ध्यान से समझिएगा कि D को हमने M से मिला दिया। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ समझिएगा, त्रिभुज, इसको हमने D नाम दे दिया। अब त्रिभुज MDB में समझेंगे ध्यान से कि क्या दे रखा है, कि हमारा यहाँ समझेंगे त्रिभुज, ध्यान से समझिएगा, त्रिभुज MDB में क्या है, यहाँ हमारा दिया है एंगल B इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, और हमारा MD कितना दिया। अब ध्यान से समझिएगा कि केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या कहलाती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। तो AM हमारी क्या है, त्रिज्या है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, तो AM हमारी क्या है, त्रिज्या है। तो इसकी दूरी कितनी है, 4.1 सेंटीमीटर है। तो ये भी तो त्रिज्या है, यानी MD भी तो हमारी त्रिज्या है, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या ये है। तो हम जितनी दूरी हमारी क्या हो जाएगी, AM की है, उतनी दूरी हमारी MD की हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्याएँ जो हैं वृत्त में समान होती हैं। तो AM की दूरी कितना आती है, 4.1 सेंटीमीटर, तो ये भी हमारी कितना हो जाएगा, 4.1 हो जाएगा, 4.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ध्यान से समझेंगे कि MD हमारा कितना हो जाएगा, MD इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4.1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें MB की दूरी निकालना है, MB की दूरी निकालना है, और हमें दिया क्या है, हमें MC की दूरी पता है और BC की दूरी पता है। यदि हम MC में क्या करें, MC में यदि हम BC को माइनस कर दें तो MB की दूरी हमें मिल जाएगी। तो निकाल लेते हैं, क्या करेंगे, हमें करना क्या है, हम क्या करेंगे, हमें करना क्या है, लिखेंगे MB इज इक्वल टू MC माइनस का BC। तो क्या हो जाएगा, MC की दूरी कितना है, 4.1 माइनस का BC की दूरी 1 है, तो हमारा कितना आ गया, 3.1 आ गया, कितना आ गया, 3.1 सेंटीमीटर आ गया, कितना आ गया, 3.1 सेंटीमीटर आ गया। अभी इसकी दूरी कितना आई, MB की दूरी कितना आ गई हमारी, 3.1 सेंटीमीटर आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, अब हमें समझना ये है कि ध्यान से समझिएगा, B हमारा क्या है, B हमारा कितना है, B एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री है, कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ क्या बनेगा, समकोण बनेगा। और समकोण त्रिभुज में पता है आपको कि समकोण त्रिभुज में यदि 2 रेखाएं आपको पता है तो तीसरी भुजा हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यदि 2 भुजाएं पता है आपको तो तीसरी भुजा हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। किसके द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। तो आइए जानते निकालते हैं इसको, कैसे निकालेंगे देखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे क्या, हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस, इधर लिख लेते हैं, इधर हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, हम ये BD की दूरी निकालेंगे। किसकी दूरी निकालेंगे, BD की दूरी निकालेंगे। तो देखिएगा ध्यान से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम पक्षांतर कर लेते हैं, हमें लंब निकालना है, आधार हमें पता है, कर्ण पता है,
आधार हमें पता है और हमें कर्ण पता है, लंब हमें नहीं पता, तो हमें लंब निकालना है। तो देख लेते हैं, पक्षांतर करेंगे तो लंब का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब ध्यान से समझिएगा कि लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण कितना दिया है, कर्ण हमारे पास दिया है, ये देखिए कर्ण कितना दिया है 4.1 सेंटीमीटर दिया है, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस आधार कितना है 3.1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4.1 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16.81, और इसका जब स्क्वायर करेंगे 3.1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.61। अब इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर लेते हैं, क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 7.2, कितना आ जाएगा 7.2, इतना आ जाएगा 7.2 आ जाएगा। अब इधर से जब क्या आपको पता है कि जब इधर से हम क्या करेंगे, स्क्वायर हटाते हैं तो उधर क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है, तो क्या करेंगे, लंब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अंडर रूट 7.2, कितना आ गया, अंडर रूट 7.2, जो हमें चाहिए था वो आ गया है। अब क्या करेंगे, अपने फिगर की ओर चलते हैं, आप ध्यान से समझिएगा, इसकी दूरी हमारी कितनी आ गई है 7.2, 7 पॉइंट कितना आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया 7.2 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, कंपास उठाएंगे अपना, और कंपास से क्या करेंगे, बी को केंद्र मानकर त्रिज्या बी डी लेकर, क्या करेंगे, बी को केंद्र मानकर त्रिज्या बी डी लेकर संख्या रेखा पर चाप लगाएंगे, संख्या रेखा पर क्या करेंगे, चाप लगाएंगे। तो यहाँ रखेंगे और ऐसे करके हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे क्या कर देंगे, चाप लगा देंगे। चाप हमने लगा दिया, क्या कर दिया हमने, चाप लगा दिया है। अब चाप लगाने के बाद, चाप हमने लगा दिया है, तो ये जो हमारा है इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, पी नाम दे देते हैं, मान लिया हमने क्या नाम दे दिया, पी नाम दे दिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा बीपी है वो कितना आ जाएगा, बीपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बीपी इज इक्वल टू अंडर रूट 7.2 आ गया। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब इसको हम आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा देते हैं कि हमें करना क्या है, हमें समझना है कि हमने किया क्या है। ध्यान से समझिएगा, सर्वप्रथम हमें क्या करना है, इसको आप लिख लीजिएगा। सर्वप्रथम हमें क्या करना है, ABC एक सरल रेखा खींचना है, जिसमें कि AB कितना खींचना है 7.2 सेंटीमीटर और BC कितना खींचना है 1 सेंटीमीटर। फिर क्या करना है आपको, AC का मध्य बिंदु M निकालना है। क्या करना है, AC का मध्य बिंदु M निकालना है। फिर आपको क्या करना है कि AC की दूरी आपकी कितनी थी, AC की दूरी आपकी कितनी थी, AC आपके पास कितना था, AC 7.2 था। और अगर आपको AC निकालना तो क्या करना था, AB की दूरी आपके पास कितनी थी 7.2 और BC की दूरी कितनी थी 1। तो AC की दूरी निकालना है तो क्या करोगे, दोनों को आपको ऐड करना पड़ेगा। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 7.2 प्लस का 1 यानी कितना आ जाएगा 8.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको AC का मध्य बिंदु निकालना है। तो AC का मध्य बिंदु आपने क्या किया, M निकाला। M निकालने के बाद आपको क्या करना है, अब जब आपने AC का मध्य बिंदु निकाल लिया है तो ये AC आपकी दो बराबर भागों में क्या हो गई, डिवाइड हो गई है। तो क्या हो जाएगा, AM इज इक्वल टू MC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8.2/2 यानी कि 4.1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4.1 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, बिंदु B पर एक लंब डाला जो अर्धवृत्त को D पर काटता है। आपको क्या करना है, बिंदु P पर एक लंब डालना है जो अर्धवृत्त को D पर काटता हो। इसके बाद आपको क्या करना है, D को M से मिलाना है। क्या करना है, D को M से मिलाना है। फिर क्या करना है, त्रिभुज MDB में क्या करोगे आप, एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री और MD इक्वल टू कितना दिया है 4.1। तो MB को आपको निकालना पड़ेगा। तो MB निकालने के लिए आप क्या करोगे, MB इक्वल टू क्या हो जाएगा MC माइनस का BC। तो कितना आ जाएगा, MC की दूरी आपके पास कितनी थी 4.1 और BC की दूरी कितनी थी 1। तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 3.1। कितना आ गया, MB की दूरी कितनी आ जाएगी 3.1 आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय से आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके आपको BD की दूरी ज्ञात करना है। किसकी दूरी ज्ञात करना है, BD की। तो यहाँ देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर माइनस का आधार का स्क्वायर। इसको हमने क्या कर लिया है, पक्षांतर कर लिया।
तो लंब का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, कर्ण हमारा कितना था 4.1 सेंटीमीटर दिया था, तो इसका स्क्वायर माइनस का आधार कितना दिया था 3.1, तो इसका स्क्वायर कर दिया 3.1 का स्क्वायर। अब इसके बाद क्या करेंगे, लंब का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका जब स्क्वायर करोगे आप 4.1 का तो कितना आ जाएगा 16.81 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद ध्यान से समझेंगे, 3.1 का जब हमने स्क्वायर किया तो कितना आ गया 9.61, कितना आ जाएगा 9.61। इसके बाद देखेंगे कि लंब का स्क्वायर इक्वल टू जब इसको इससे माइनस आप करोगे तो कितना आ जाएगा 7.2, तो लंब का इधर क्या हो जाएगा, लंब इक्वल टू कितना हो जाएगा √7.2। क्यों, क्योंकि इधर से जब स्क्वायर हटा देते तो इधर क्या चढ़ जाता है, √ लगा देते हैं। अब आपको लास्ट में क्या करना है, बी को केंद्र मानकर त्रिज्या BD लेकर संख्या रेखा पर चाप P लगाया, P लगाया। इसके बाद क्या हो जाएगा, BP इक्वल टू कितना आ जाएगा √7.2। आपको ये अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि √7.2 को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित निरूपित किया जाता है। इसी प्रकार √9.3 को भी संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है।